रीवा में मूसलाधार बारिश के चलते कई मोहल्लों और स्थानों के जलमग्न होने पर अब राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। पूर्व मानस भवन मंडल अध्यक्ष अनुपम तिवारी ने जलभराव को कृत्रिम बाढ़ करार देते हुए इसका ठीकरा सीधे डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला पर फोड़ा है। अनुपम तिवारी ने आरोप लगाया कि डिप्टी सीएम ने विकास के चक्कर में रीवा का विनाश कर दिया है। उन्होंने कहा कि कुछ पैसे वालों और चुनिंदा व्यक्तियों को लाभ पहुंचाने के लिए ऐसा विकास किया गया कि रीवा एक तालाब बनकर रह गया, जहां पानी निकलने के लिए कोई जगह नहीं बची। तिवारी ने आगे कहा कि यह बाढ़ अतिक्रमण और अवैध प्लॉटिंग के कारण आई है, जिसमें भाजपा के लोग ही सारे नाले और नाला नदियों को दबा कर बैठे हैं। उन्होंने नदी को छोटा करने का भी गंभीर आरोप लगाया है। उनके अनुसार रिवर फ्रंट और इको पार्क जैसे अनेक चीजें बनाकर राजेंद्र शुक्ला ने नदी को सकरा कर दिया है, जिससे बाढ़ की स्थिति निर्मित हो गई है। देखिए, बाढ़ आने की नौबत जो आई है, ये मानव जनित बाढ़ है, ये कृत्रिम बाढ़ है। ये जो हमारे रीवा के विधायक और उप मुख्यमंत्री श्री राजेंद्र शुक्ला जी हैं, इन्होंने जो पूरे में बार बार विकास 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 ये हल्ला मचा के रखा है, अपनी झांकी दिखा रहे हैं, ये विनाश की ओर रीवा को ले जा रहे हैं। इन्होंने अनियंत्रित रूप से सिर्फ एक ठेकेदारी और पैसा कमाने वालों का एक समूह इकट्ठा करके इस प्रकार से चारों ओर काम कराया है कि जो रीवा का पानी बारिश का कहीं निकल ही नहीं पाता है। नहीं निकलेगा तो लोगों के घरों में भरेगा। और ये देखिए आप, एक बरसात, वो भी कितनी बरस, 4 घंटे 6 घंटे का पानी, और 4 घंटे 6 घंटे में देखिए कि हवाई अड्डे की बाउंड्री वॉल गिर गई, धराशायी हो गई। और इस तरह की आपको कितने बात बता, इको पार्क डूब गया। एक बार इसके पहले भी इको पार्क का वो लोहे का पुल बह गया था। ऐसे कितने आपको हम निर्माण गिनाएं। देखिए, मैं तो बार बार आप लोगों के माध्यम से ये मांग करता रहा हूँ कि ये जितने भी इन्होंने गैर जिम्मेदाराना पूर्ण और गुणवत्ता विहीन निर्माण करवाए हैं, इनका सबका यही हश्र होगा और हो रहा है। इनकी सबकी जांच होनी चाहिए और बाकायदा इस पे जिम्मेदारी दी जानी चाहिए जिन लोगों के माध्यम से ये काम हुआ है। और मैं तो बिल्कुल सीधे कहता हूँ कि हमारे उप मुख्यमंत्री श्री राजेंद्र शुक्ला जी को इसमें सीधे जिम्मेदारी लेना चाहिए। और अगर उनके अंदर नैतिकता का एक कतरा भी बाकी है तो उन्हें अपने पद से त्याग पत्र देना चाहिए और सारे इन करोड़ों अरबों के कार्यों का जांच बिना पद में रहते हुए कराना चाहिए और फिर से जनता का विश्वास लेके वापस आना चाहिए। कल भी हम लोगों ने देखा, अधिकारी जो हैं लोग नक्शा लेकर घूम रहे थे और ये झिलमा नाला है, वहाँ पर कई अतिक्रमण है, उसके कारण ही बाढ़ आई। देखिए, क्या होता है, जब कोई दुर्घटना घट जाती है तो आम जनता आक्रोशित होती है, लोगों का नुकसान होता है। तो ये जिला प्रशासन हो या कोई हो, ये उनको दिखाने के लिए ये सब करने लगते हैं। लेकिन वास्तविकता ये है कि ये सब जो है, ये सत्ता और शासन भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भाजपा की सरकार के ही संरक्षण में ये सारे कार्य हुए हैं, हो रहे हैं। और तमाम, मैं एक नहीं, आपको 100 अतिक्रमण गिना सकता हूँ रीवा में, जिस पे कि किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं किया गया है, क्योंकि वो लोग भाजपा के से जुड़े हुए लोग हैं। तो ये देखिए, सब एक दिखाने के हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, ये सब है। मीडिया ने जब सवाल पूछा अधिकारियों से जी, तो अधिकारी गोल-मोल जवाब दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि पानी ज़्यादा होने से बाढ़ आई है, अतिक्रमण नहीं बता। आप एक चीज़ बताइए, आप भी इसी रीवा के बासिंदे हो और इसके पहले भी पानी बरसता था और 4-4 5-5 दिन पानी बरसता था। तब तो ऐसी बाढ़ नहीं आ जाती थी, तब तो पानी निकल जाता था पूरा। अब क्या है कि अब इस प्रकार से कार्य हो रहे हैं। अब आप बताइए कि ये रिवर फ्रंट की जो बनाया गया है, क्या ये इसके कारण नहीं ज़मीन वहाँ पे पानी फैलने से रुक गया? क्यों आपने सिर्फ अपनी वाहवाही लूटने के लिए रिवर फ्रंट बना दिया? तो ये इस तरह के बहुत सारे काम हैं जो एक सीमित समय में हम आपको यहाँ पे कैमरे के सामने नहीं गिना सकते हैं। हम उनकी लिस्ट बता सकते हैं कि क्या काम भाजपा सरकार ने गैर जरूरी
आम जनता के टैक्स के पैसे को बर्बाद पानी की तरह बहाया, और वही पानी अब उन सारे निर्माणों को बहा के ले जा रहा है। तो आप मान रहे हैं अतिक्रमण के कारण बाढ़ आई? भाई देखिए, मैं क्या कह रहा हूँ, मेरी बात सुनिए। ये पूरी तरह से मानव जनित बाढ़ है। 4 घंटे में ऐसी बाढ़ नहीं आनी चाहिए। कितना पानी बरस गया भैया, 4 घंटे 5 घंटे पानी बरसा है, और उसमें इतना पानी घुस जाए, ये इसका सीधा जो है आप खुद समझिए। आप लोग समझदार लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, और आम जनता को बताइए, ये सब मिली भगत है। और ये लोग जो हैं हमारे शासन सत्ता वाले जो हैं, ये सब उनके कारण हो रहा है, और उनको अपनी बात का स्वीकार करनी चाहिए। और इसमें बहुत बड़ी तकनीकी चूकें हुई हैं। ये इतने बड़ी बड़ी घटनाएं और इतना बाढ़ कहाँ से पानी आ गया? आप पानी निकलने का रास्ता नहीं है कहीं।